हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी ही चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन है हमारे। 20 ही नहीं, लेकिन इनमें बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, जो हिंदी भाषा का विकास का जो सही अनुक्रम है वह कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हिंदी भाषा के विकास का क्रम है, तो उसमें सबसे पहले हमारा पाली आया है। पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश के बाद हिंदी आई है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी है, पहले तो फ्रेंड्स हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। और इसको आर्टिकल 340 आर्टिकल 343 में रखा गया है। जो हमारा हिंदी क्या है? आर्टिकल 343 से 351। आर्टिकल 343 से 341 तक है इसका आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो हमारा अनुसूची है वो अनुसूची 8 है हमारी। 8 अनुसूची में इसको रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 अनुसूची में इसको रखा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया गया था, जब निर्णय लिया गया था, तो वो डेट थी हमारी 14 जुलाई 1949। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भाषा निर्माण इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा आएगा ध्वनि। ध्वनि, उसके बाद शब्द आएगा। शब्द से हम पद बनाएंगे, पद से हमारा वाक्य बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, हमारा जो क्रिया होती है ना, क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो हमारी हो जाएगी सकर्मक क्रिया, सकर्मक सकर्मक। दूसरी हो जाएगी अकर्मक, अकर्मक। फ्रेंड्स, राइटिंग पर मत जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, लिखने में थोड़ा वो है, हमारा पहला वीडियो है। एक तो हो जाएगी हमारी सकर्मक और एक हो जाएगी अकर्मक। जो सकर्मक क्रिया होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें सा मतलब कर्म, मतलब सहित, कर्म सहित। सकर्मक क्रिया में जैसे कर्म होता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है हमें, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? क्योंकि कर्म पर पड़ रहा है फल हमारा, तो इसमें हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर यही पूछता कि फल कर्ता को कर्म को छोड़कर कर्ता पर पड़ता है, तो हमारा हो जाता अकर्मक क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये नीचे वाली ऑप्शन सी और ऑप्शन डी और समझ लीजिएगा। इसी में पूर्वकालिक क्रिया और प्राणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है हमारी? पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जैसे एक काम को अभी अभी समाप्त किया गया हो। जैसे जैसे पूर्वकालिक क्रिया का क्या होता है, जैसे एक काम हमारा अभी हुआ, जैसे मोहन नहाकर सोने गया, तो यहाँ क्या हुआ? मोहन पहले नहाया,
मोहन नहाकर सोने गया। तो फ्रेंड्स मोहन ने एक काम ख़त्म किया, मोहन ने पहले नहाया फिर वो सो गया, तो ये हमारी हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का यही होता है, जैसे एक काम खत्म हो तुरंत ही कर्ता दूसरे काम में लग जाए, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब परिणार्थक क्रिया क्या होती हैं, आइए परिणार्थक क्रिया को भी समझ लेते हैं। परिणार्थक क्रिया का मतलब होता है जैसे कोई काम स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाए। जैसे राजू ने राम से पत्र लिखवाया। ठीक है फ्रेंड्स, लिखवाया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे राजू ने राम से पत्र लिखवाया, तो इसमें क्या होता है, जैसे कर्ता न कर्म करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाए, तो वहाँ पर परिणार्थक क्रिया होती है हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न हमारा। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। पूछ रहा है हमसे वहाँ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो पहले तो समझ लीजिएगा हमारा वहाँ क्या होता है। वहाँ तो एक अंतस्थ व्यंजन भी है। वहाँ क्या है हमारा, अंतस्थ व्यंजन भी है। अंत्यस्थ वहाँ क्या है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हमारे, या, वा, रा और ला। ये हमारे चार जो होते हैं ना वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हम या और वा को, या जो हमारा या होता है ना और वाह, इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर भी कहते हैं। तो जो हमारा वा का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक है फ्रेंड्स, दंतोष्ठ वहाँ का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। अच्छा फ्रेंड्स, ये मूर्धा, तालु और कंठ को भी समझ लेते हैं। जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं इन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 25। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है हमारी 25। तो कौन कौन से होते हैं, का से लेके का से माँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके उच्चारण देख लेते हैं। जो का वर्ग होता है ना, का वर्ग इसको हम कंठ से, चा वर्ग इसको हम तालु से बोलते हैं। ता वर्ग हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, टा वर्ग इसको हम मूर्धा से और ता वर्ग जो हमारा हो जाएगा इसको हम बोलते हैं दंत से, और जो पा वर्ग हो जाएगा हमारा ओष्ठ से, इसको हम ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो वाल का उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हमारा दंतोष्ठ। मूर्धा से हमारा क्या बोला जाएगा, जो तावर्ग होगा वो हमारा मूर्धा से, तावर्ग मूर्धा से, तालु से, चावर्ग तालु से, कंठ से हमारा कावर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है तो देख लीजिएगा, बाकी मैं बोल ही रहा हूँ, मेरे बोलने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी समझ लेते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं ना, पहले तो स्वर हमारे कितने हैं, स्वर हमारे 11 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद
जो मात्रा के आधार पर है, स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा हर्ष स्वर, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ठीक। हर्ष स्वर में क्या होती है? एक मात्रा लगती है, दीर्घ में 2 मात्राएं, और जो प्लुत होते हैं ना, उसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा मात्राएं लगती हैं, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार। ऑप्शन ए सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों, मतलब जो ऊपर के दांत है ना, वहाँ पर जीभ लगने से होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम दंत। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नासिक के, ये तो मैं बताया होगा, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर नासिक के होता है। मूर्धन्य, जो टा वर्ग होता है वो मूर्धन से बोला जाता है। टा वर्ग हमारा पूरा मूर्धन से। कंठ से हमारा का वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। जो हमारी छा ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो अच्छा, छा ध्वनि, आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसको। तालु से हमारा क्या हो जाएगा? चा वर्ग। जो चा वर्ग होगा वो हमारा तालु से, और चा वाले वर्ग में छा आता है, तो हमारा इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। नासिक से प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। मूर्धन से तो बता ही चुके हैं आपको, टा वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स। कंठ से हमारा का वर्ग। नेक्स्ट है चांद की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? अब फ्रेंड्स हम लोग अलंकार पे आ गए हैं, तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं अलंकार। अलंकार, अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या आभूषण या गहना। और इसको हम कैसे तोड़ते हैं? अलम, अलम धन कार। इसका अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आपको अलंकार की ट्रिकें हैं, बहुत सारी हैं, बहुत से लोग बताते हैं, तो उसमें ही से आपको उसी के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे यहाँ से पूछ रहा है हमसे चांद की सी, तो कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम पहचान कर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। जैसे इसमें हो जाएगा हमारा चांद की सी, तो यहाँ हमें सी मिल रहा है। जो उपमा अलंकार रहता है ना हमारा, उपमा अलंकार में क्या होता है हमारा? जैसे कुछ टैग वर्ड होते हैं हमारे, जैसे शाह हो गया, सी हो गया, शाशी शम, ये 2-3 टैग वर्ड होते हैं जिनको हम बता सकते हैं। अगर ये जो हमारा अलंकार दिया हो उसमें बीच में कहीं मिल जाए तो वहाँ पर सीधा आप उपमा अलंकार लगा दीजिएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। अच्छा, ऑप्शन बी, सी और थर्ड को भी समझ लेते हैं। जो अनुप्रास अलंकार होता है हमारा, इसमें क्या होता है हमारा? अनुप्रास अलंकार में जैसे वर्ण आवृत्ति, जैसे बार बार कोई वर्ण आवृत्ति हो रहा है, जैसे किसी अलंकार में दिया हो जैसे रा 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 या आ, कोई वर्ण भी बार बार हो रहा है रिपीट, तो वहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अच्छा, यमक अलंकार में क्या होगा? यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द की आवृत्ति, जैसे बार बार कोई शब्द रिपीट हो रहा है, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मात कताधिका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला तो काफ़ी आपको तो रटा ही होगा। तो ये वाला हो जाएगा हमारा यमक अलंकार, जिसमें शब्द की रिपीटेशन बार बार हो। अच्छा, रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में क्या होता है? जैसे किसी चीज़ को पहचानना, तुलना करना,
किसी चीज़ की किसी चीज़ से तुलना करना, वहाँ हमारा रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा अब हम लोग आ चुके हैं उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न है हमारा, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तो इसका हमारा हो जाएगा, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तो प्रत्यय हमारे कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो ये समझ लीजिए, प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय और दूसरा हमारा हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम आदि के साथ जुड़ते हैं, और जो कृदंत प्रत्यय रहते हैं हमारे वो सिर्फ क्रिया के साथ। तो हमसे क्या पूछ रहा है, जो सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। अच्छा, संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी फ्रेंड्स? स्वर संधि, फर्स्ट हमारी स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी हमारी विसर्ग संधि। 3 प्रकार की हमारी संधि होती है। अच्छा, समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं? जो समास हमारे होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय शब्द के हमारे पीछे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अभी इसके प्रश्न आएंगे तब हम आपको वहाँ अच्छे से और क्लियर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न दिया गया है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो फ्रेंड्स, उपसर्ग आचार पूर्व में लगेगा तो यहाँ हमसे उपसर्ग पूछ रहा है, तो आचार शब्द में ऐसा कौन सा उपसर्ग लगाएं हम जिससे इसका अर्थ जुल्म हो जाए? तो फ्रेंड्स, इसमें हम अति उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो इससे ये हमारा बन जाएगा अत्याचार। अति प्लस आचार, तो ये हमारा बन जाएगा अत्याचार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं? तो आइए फ्रेंड्स, इसको भी समझ लेते हैं, चारों ऑप्शनों को देख लेते हैं। तो जिन ध्वनि की गणना ना तो स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अयोगवा कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 2। कौन कौन सी? एक तो हमारा हो जाएगा अंक और एक तो हमारा हो जाएगा आहा। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं हमारे? अंतस्थ व्यंजन, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, रा, ला और वा। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? अभी मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ। स्पर्श व्यंजन की संख्या हमारी 25 है, का से माँ तक, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अच्छा, ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? सा, शा और ये वाला शा और ये वाला हा, शा 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 हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? अच्छा, जब हम छंद पढ़ते हैं तो हम बीच बीच में रुकते भी हैं, तो जो विराम चिन्ह आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम यति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, इसमें कौन सा अलंकार है? अच्छा, अलंकार हमसे पूछ रहा है, अलंकार का
अभी हम तुमको शुरुआत में बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ भी फिर एक बार और समझ लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। जब जो हमारे भाव होते हैं ना, उन्हें मतलब निर्जीव वस्तुओं को सजीव के माफिक मतलब सजीव की तरह प्रकट किया जाए तो वहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अनुप्रास अलंकार बता ही चुके हैं, रूपक भी आपको बता ही चुके हैं। उपमा अलंकार में साची सम, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति, रूपक में तुलना की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का हमारा उदाहरण हो जाएगा जहाँ पर संख्यावाची चीज मतलब संख्यावाची पद प्रधान हो पहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, त्रिभुवन। अच्छा, दशानन इसमें कौन सा है? तो इसमें हमारा दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके, यानी 10 हैं जिसके नियत, अर्थात रावण। जहाँ पर कोई तीसरा अर्थ प्रकट हो वहाँ पर हमारा बहुब्री समास हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बहुब्री समास बहुब्री समास बहुब्री समास बहुब्री समास हो जाएगा रातों रात। अच्छा, ऑप्शन सी में कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी में जैसे यहाँ पर जैसे शब्द रिपीटेशन हो मतलब शब्द बार बार वही रिपीट हो तो वहाँ पर हमारा हो जाता है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थे कहाँ पे? द्विगु समास का उदाहरण। तो इसमें हो जाएगा हमारा द्विगु समास मतलब संख्यावाची, तो त्रिभुवन। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशानन इसमें हमारा मतलब तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है दशानन, यानी 10 है जिसके आनंद अर्थात रावण। तो यहाँ पे हमारा बहुब्री समास हो जाएगा। बहुब्री बहुब्री रातों रात। यहाँ पे हमारा हो जाएगा जब एक ही शब्द रिपीटेशन हो बार बार, जैसे रातों रात, दिन दिन, काम काम। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी 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 भाव समास। और जैसे जब एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हों जैसे अपोजिट, तो जैसे दिन रात, तो मोटा छोटा, छोटा बड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समास 6 प्रकार कौन कौन से? बहुब्री समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है हमारा पूछ रहा है हमसे निम्न में कौन सा शब्द देशज है? अच्छा, देश शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता अर्थात जो हमारे देश में जन्मे हो वो शब्द देश शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, खटिया,
खिचड़ी, ये सादी शब्द, तो ऐसे शब्द होते हैं हमारे। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अच्छा, चीनी, चीनी क्या है हमारा? चीनी, चीनी शब्द है। जैसे कैंची, कैंची हमारा क्या है? कैंची हमारा तुर्की शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा मगही किस भाषा की बोली है? अच्छा, मगही, तो मगही ये हमारी बिहारी की बोली है। अच्छा, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी हमारी में 5 भाषाएं आती हैं। ठीक है, इसकी कब 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 कब, तो का से करवी, कब, 1 सेकेंड, कब 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 है, कौरवी, बुंदेली और का से हो जाएगा हमारा कौरवी, बा से बुंदेली, कन्नौजी, बंगरू, और एक और है हमारी कब कब। फ्रेंड्स, वो आप सब कमेंट करके बताइएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रही है। जो 5वीं हमारी वो कौन सी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पूर्वी हिंदी में हमारी 3 रखी गई हैं, कौन कौन सी? A B C। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है हमारी। और राजस्थानी में हमारी राजस्थानी की आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन सी भाषाएं रखी गई हैं। नेक्स्ट है हमारा रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो उनको कौन सी कृति पर मिला था? रामधारी सिंह, इनको मिला था उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अच्छा, यामा पर किसको मिला? ये यामा महादेवी वर्मा को मिला। कौन सा पुरस्कार मिला था? कमेंट करके आप सब ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो जो हमारे हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं वो हमारे प्रेमचंद हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, गोदान, गोवन, मंगलसूत्र, सोझे वतन, बहुत सारी इन्होंने रचनाओं की हैं। तो जो इनका अधूरा उपन्यास था उसका क्या नाम था? अधूरा उपन्यास इनका मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। और जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था वो कौन सा उपन्यास इनका? सोझे वतन। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, जयशंकर प्रसाद की 1-2 रचना बताओ कमेंट करके। मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा, मलिक मोहम्मद की जायसी की 3 रचनाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक तो हमारी हो जाएगी पद्मावत, दूसरी अखरावट, और एक आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा। तो फ्रेंड्स, यहीं तक हमारे 20 प्रश्न थे, लेकिन 20 प्रश्न नहीं बल्कि 30 से 40 सवाल थे। 30 से 40 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारे शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा लाइक, एक कमेंट ज़रूर करके हमें बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।